हेलो एस्पायरेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोरदार तरीके से चालू होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857। कल हमने टॉपिक देखा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो बोलो मेरे साथ 1 2 3 गो। PDEF, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। ये कल याद कराया था, आपको आना चाहिए। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कई लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने कुछ और बोला। देखेंगे आज इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। थोड़ा सा मुझे एक पेन लाने दीजिए यहाँ पे, जस्ट वेट। हाँ, आ गया। आजा आजा आजा, इधर क्यों नहीं आ रहे? 2 मिनट। हाँ क्लास, क्या हुआ इसे? 2 मिनट दीजिए मुझे। चलो आ जाओ। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 की सर अगर हम बात करें तो एकदम से कोई भी चीज़ बेटा होती नहीं है। एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से आपने किसी को मार दिया, ऐसा होता है क्या? पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ केसेस में एक्सेप्टेबल है, लेकिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 की हम अगर बात करें ना, तो यहाँ पे क्या था? ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स में भी कौन? ब्रिटिशर्स में भी यहाँ पे था कंपनी। कौन थी? कंपनी। कंपनी के वजह से हम लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान। परेशान माने यार, तुम यहाँ पे आए हो ट्रेड करने के लिए, तो ट्रेड पे ध्यान देना भाई। तू हमारे इसमें क्यों टांग अड़ा रहा है? ये एक कॉज था। दूसरा कॉज ये था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करना बहुत ज़्यादा कर रहे थे ब्रिटिशर्स, बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट आवर इंटरनल इशूज़ लाइक झगड़ा हो रहा है किसी दो लोगों के बीच में जाके इंटरफेयर करना। क्या करना? बीच में जाके इंटरफेयर करना। ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स कर रहे थे और हमको ये पसंद आ रही नहीं थी, और पसंद आएगी भी नहीं ना भाई। आप किसी और देश से आए हैं, हमारे देश में आके हम ही को समझा रहे हैं, हमको अच्छा लगेगा क्या? आपके घर का झगड़ा कोई बाहर वाला तीसरा आके अगर आपको बोल रहे हैं तो अच्छा लगेगा क्या? पॉसिबल नहीं है। तो चलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें हम मंगल पांडे जी के बारे में देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखेंगे, तात्या टोपे के बारे में देखेंगे कि कैसे ये लोगों ने रिवॉल्ट को अलग अलग जगह में प्लेस किया और रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया। चलिए 2 मिनट मेडिटेशन के, फास्ट, जल्दी आंखें बंद करो। इस लेक्चर को जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, आपने जो स्पेक्ट्रम से पढ़ा है उसको दिमाग में लाओ। थोड़ा सा 2 मिनट का एक मेडिटेशन, देन हम लोग बिल्कुल फास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी आंख बंद करो, मेरे को खुली नहीं दिखनी चाहिए। फास्ट। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। आंखें खोल दीजिए अपनी अपनी। आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन। ये कुछ आपको सर क्वेश्चन चालू करने के पहले फाउंडेशन डाल लेते, थोड़ा सा फाउंडेशन जरूरी है ना, फाउंडेशन डाल लेते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, से पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, was the first significant attempt by Indians to end British imperialism. Yes, ये पहला अटेम्प्ट था हमारा कि हम ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए उनका इंपीरियलिज्म खत्म करने के लिए। इट स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी क्यों? सिपॉयज ने किया था, जो ब्रिटिश अंडर आर्मी के अंडर ही थे, लेकिन हमारे इंडियंस थे। मंगल पांडे वाला इशू। एंड लेटर एज अ concerted effort by Indian rulers भी आए under the Digios supervision of the last मुगल emperor, आखिरी मुगल emperor जो थे बहादुर शाह जफर। ये हो गया बेसिक्स, आपको ये थोड़ा सा आना चाहिए, ज़रूरी है भाई, ठीक है।
Then, as the revolt of 1857 posed a considerable threat to British power, it was proved as a watershed movement for the British perspective towards India. Yes, correct है. They became more cautious in their approach towards administration. और हम बोलते हैं ना cautious हो जा भाई, एक मुक्का पड़ गया दूसरे मुक्के के लिए थोड़ा सा cautious रहे, ध्यान दे. तो Britishers cautious in their approach towards administration, the nature of army, differential treatment of the vast Indian communities, etc. मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ भाई, ऐसे ले लीजिए. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज मेनली कंसंट्रेटेड अक्रॉस द वास्ट क्वेश्चन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा था, engulfing the peasantry and other civilian populations that stood side by side with their leaders. अलग अलग जगह पे अलग अलग हो रहा था, ये हम सभी को पता है. Many prominent leaders of the revolt and common mass fought bravely with the British forces. बहुत सारे लोगों ने लड़ा, बहुत ब्रेवली लड़ा. कैसे लड़ा? बहुत ब्रेवली लड़ा. लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन, लड़ तो लिए, जीते नहीं? जीते. हम अभी बात कर रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की. आई एम टॉकिंग अबाउट 1857 राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1947 राइट नाउ. सो लगता है आपको हम इसमें जीते थे? नहीं जीते थे. इसलिए तो 1857 रिवॉल्ट के बाद कंपनी को हटा के क्राउन आया, और क्राउन ने हमारे ऊपर फिर राज किया. और कब छोड़ के गए मेरा बच्चा? 1947 में. कॉमन सेंस था ये. चलिए आइए बढ़े क्या आगे. कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट. क्या कॉजेज थे रिवॉल्ट के? बहुत सारे कॉजेज थे रिवॉल्ट के. ऊपर से हम लोग थोड़ा सा देख लेते. सर क्वेश्चन कब चालू करोगे बेटा? पहले फाउंडेशन पढ़ लो, थोड़ा सा काम में आएगा आपके. देयर वर सेवरल फैक्टर्स फॉर द 1857 रिवॉल्ट, ऑल्दो द ब्रिटिश रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन वॉज कॉमन ऑल. क्यों रिवॉल्ट क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा हमको परेशान कर रहे थे, हमारी इंटरनल मैटर्स में, हमारी पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे, हम इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे. These factors were already in the purpose of pressure build-up since consolidation of Bengal in 1764. First leading the numerous man rebellion, ultimately the revolt. These factors are briefly described. अब नीचे जो factors दिख रहे हैं उनका कुछ तो भी था. Political cause of revolt. Many princely states were annexed by the doctrine of lapse. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ब्रिटिश अंडर कर लेते थे, अपने अंडर कर लेते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में. सच है सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के अपने अंडर कर लिया. झांसी की रानी, झांसी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, झांसी की रानी का स्टेटमेंट था ना, 1854 की बात है, बाय डलहौजी. अवध हाउएवर वाज एनेक्स्ड अंडर द एक्सक्यूज दैट नवाब वाजिद अली शाह वाज मिसमैनेजिंग द स्टेट. इकोनॉमिक कॉस्ट था रिवॉल्ट का बहुत सारा. इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये सब दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन इन द आर्मी. बड़ी पोजीशन में आर्मी को रखते ही नहीं थे वो, इंडियंस को बड़े पोजीशन में रखते ही नहीं थे. क्यों बताओ मेरे को क्यों? कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप करो अपना कमेंट. डिस्क्रिमिनेशन इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन. अब मेजर चिंगारी, इमीडिएट कॉज, पेट्रोल सब छिड़क दिया, बस एक चिंगारी की ज़रूरत है. और वो चिंगारी कहाँ से लगती है? द एटमोसफियर वॉज सच दैट इवन ए स्मॉल इशू कुड लेड टू रिवॉल्यूशन. इतना गर्म हो गया था माहौल कि बस एक चिंगारी चाहिए थी अब, और वो चिंगारी मिली, पता है ना, कार्ट्रिज ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल. इफ अगर आपको पता होगा, बुलेट जो बनती है वो पहले ये बनाती थी, एनफील्ड राइफल. आप बुलेट चलाते हो ना, डू 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 डू, तो विच हैड रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी, नई आर्मी में रखी गई आई थी. हैड अ ग्रीस्ड पेपर कवर हुज एंड हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर. अरे जान दो सर, मत पढ़ो ये सब, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ. गन है, पहले की जो गन थी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो लाई थी, उसमें से एक ऐसा फोड़ के उसको अंदर ऐसे डाल के ऐसा वो पंच करके फिर मारते थे. तो वो जो बना हुआ था ना, वो था बिफोर कार्ट्रिज वॉज लोडेड इनटू द राइफल. कार्ट्रिज अंदर लोड करके मारा जाता था. पिग एंड बीफ के फैट से बना हुआ था. पिग मुस्लिम्स, इफ अगर आपको याद होगा, मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए पिग बोलते भी नहीं है वो, बीफ. अरे है ना, कम्युनिटी वायलेशंस, कम्युनिटी राइट्स हो सकते हैं ना, आपको पता है गाय काटने से कम्युनिटी राइट्स होगा. बीफ हमारे इसमें चलता नहीं है. मुस्लिम्स लोग सुअर नहीं बोल सकते अपने मुंह से, सुअर नहीं बोलते कभी. वो पिग उनके इसमें हराम है बोलते, जैसे हमारे इसमें हम गाय को माता मानते हैं ना. अरे है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें थी. To make Greece, the Hindu and Muslim soldiers were so outraged by that they began to suspect that the government was actively attempting to undermine their religion. हमारे रिलीजन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं.
भ्रष्ट हो जाएगा ना आपका धर्म, अरे ये सब चीज़ें करोगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा ये सोचते थे भाई। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे यस सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोलते थे। इट वॉज द इमीडिएट रूट ऑफ दी अपराइजिंग। अब ये हुआ मंगल पांडे जी के साथ जो भी हुआ, देन तुरंत उसके बाद से आग लग गई। क्या लग गई? पेट्रोल सब डाल के रखा हुआ था, बस एक चिंगारी लगाना था, चिंगारी कोई भड़के और वो चिंगारी यहाँ से भड़क गई। ठीक है, चलिए ये हो गया, मैंने आपको अभी बताया बेसिक्स जो आपको याद रहना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ ये रिवॉल्ट, कैसे हुआ। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम लोग। चलिए, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ये सब चीजें हम देखेंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 की कुछ इमेजेस है, ठीक है। ये सिपाही म्यूटिनी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ थे आप? होली बना रहे थे क्या? होली खेल रहे थे, इतने दिन से होली खेल रहे थे, पता है मुझे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, जल्दी फास्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको ही करना है, जल्दी देखिए फास्ट, मैं आपसे आंसर चाहिए मुझे। Which of the following statement related to the Government of India Act 1858 is or are correct? Government of India Act की बात हो रही है, 1858 के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। What should be the correct answer, aspirants? चलिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलते हैं देखते हैं। The British Crown assumed sovereignty over India from the East India Company. The British Parliament enacted the first statute for the governance of India under the direct rule of the British. This act was dominated by the principle of absolute imperial control without any popular participation in the administration of the country. Indirectly क्या है? Crown आना चाहता है, ठीक है। So what should be the correct answer? 1 and 2, 2 only, 1, 2 and 3 या 1 and 3? So give me the correct answer fast. ऐसा जल्दी, जितने जल्दी हो सकता है फास्ट कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप कीजिए अपना आंसर। चलो, करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज 1, 2 and 3, राइम हो गया। करेक्ट आंसर इज सी, है ना, सी है ना, 3, दैट इज 1, 2 and 3। आइए देखते हैं। द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ऐसी आई थी क्लास, बताता हूँ आपको 2 मिनट। हाँ, 1-2 मिनट समझाने का मौका दीजिए, हंसी की बात है बताता हूँ। ठीक है, आओ यहाँ पे। सर आपने हंसे क्यों? मैंने हंसा इसीलिए, ये ले लिया हमने, एक छोटा सा इंडिया बना लेते हैं ना। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है बस, थोड़ा सा तो लग रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा है ना। हाँ ठीक है। अभी जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ये किसने लड़ा? सबसे पहले तो 2 चीज़ें मेरे बच्चे सभी याद रखेंगे। ये लड़ा बेटा, ये लड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 2 चीज़ आप याद रखना। ये इसको हम बोल सकते हैं कंपनी रूल, कंपनी रूल, और दूसरा था क्राउन रूल, क्वीन एलिजाबेथ वाला ना। अभी देखो क्या था, पहले इन्होंने परमिशन लेके आए कहाँ से? अपनी रानी से कि हमको ट्रेड करना है, और आ गए। ये हो गई कंपनी की बात। ये किसकी बात हो गई? कंपनी की बात। चार्टर था इनके पास ट्रेड करने का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मैं आपको बताता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, ठीक है, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। पंजाब की बैटल लड़ा, एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। देन उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा। देन उसके बाद इधर कोई वॉर कुछ याद है? एंग्लो, हाँ बंगाल का भी कुछ वॉर लड़ा। देन उसके बाद फ्रेंच से लड़ा, पोर्तुगीज से लड़ा, फ्रेंच से लड़ा, पोर्तुगीज से लड़ा, इधर भी लड़ा, इधर भी लड़ा, हर जगह लड़ लिया, ठीक है। अब सब जगह आपने लड़ तो लिए, पूरा इंडिया आपने फतेह कर लिया, बहुत बढ़िया।
कंपनी ने, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी राइट नाउ। एक टाइम ऐसा आया सॉरी सब लड़ लिया, आप खा के अब बैठ के खाने की बात थी, तो चुपचाप से ये एक चीज़ हुई जो आज हम पढ़ रहे हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। सब इन्होंने जीत लिया था, कंपनी ने जीता था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्राउन राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी राइट नाउ। अब कंपनी किसके अंडर है? कंपनी क्राउन के अंडर है ना भाई। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर ही है ना। भले ही सब जीत लो, लेकिन है किसका पूरा? प्रधानमंत्री जी का ही है ना भाई। तो कंपनी ने सब जीत लिया। ओह, आई एम द ग्रेट, कंपनी इज द ग्रेट। धीरे से हम लोगों ने ये कर दिया। अब धीरे से आई क्राउन, बोले बेटा तुमने बहुत हड़कम मचा दिया है, तुम यहाँ से क्या हो जाओ, पट से निकल जाओ। सोचो, एक ऐसा धक्का बैठता है ना इंसान को कि यार मैंने इतनी मेहनत किया, मैंने सब जीता, और अब कंपनी बोल रही है यहाँ से चले जाओ। नहीं जाना चाहिए ना कंपनी को। आदेश बेटा कंपनी का नहीं, क्राउन का है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अगर ऑर्डर्स दिए वो आपको करना ही पड़ेगा, आपकी ज़मीन क्यों ना चले जाए। फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, अरे है कि नहीं? यही हुआ, कंपनी को बोल दिया चलो आप पट से बिल्कुल निकल जाओ। अब कौन संभालेगा? आप स्वयं, क्राउन संभालेगा। स्वयं कौन संभालेगा? क्राउन। देखो कितनी हंसी वाली बात है, सब जीत लिया लेकिन आखिरी में कुछ भी मिला नहीं। तो ये बात को लेके मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि ऐसा भी हो सकता है। बैक टू द टॉपिक, चलिए टॉपिक पे आते हैं। सो ये गया आपके दिमाग में, द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। मैंने आपको पूरा डिस्कस करवा दिया वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 स्टार्टेड इन, अरे बच्चा क्वेश्चन है भाई, 5 सेकंड क्वेश्चन, जल्दी बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। भोपाल, चंपारण, मेरठ या ग्वालियर? क्या लगता है? भोपाल, चंपारण, मेरठ या ग्वालियर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चंपारण मीट राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट चंपारण एक जगह है। व्हाट शुड बी द आंसर? द करेक्ट आंसर इज मेरठ। कहाँ पे हुआ था सबसे पहले रिवॉल्ट का स्टार्टिंग? कहाँ पे हुआ था? मेरठ में हुआ। तो बच्चा वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ चलिए कंसिडर करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रानी लक्ष्मीबाई अच्छे खासे लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे बोलते। ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अ टेरिटरी ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शी सेड, आई शैल नॉट सरेंडर माई झांसी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी की रानी, बच्चा पीछे और फाइट कर रही है। सोचो भाई, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, और आप क्या कर रहे हो? सोचो, एक झांसी की रानी थी जो बच्चा पीछे रख के फाइट कर रही थी। क्या आप उस लायक हो? गर्ल्स, मेरी जितनी भी बच्चियाँ मेरे से पढ़ रही है, आप सक्षम है? अगर नहीं है तो अपने आप को बनाइए, क्योंकि नेसेसरी है। किसी के ऊपर डिपेंड कभी भी नहीं रहना गर्ल्स, कभी भी नहीं। आपका एम्पावरमेंट आपके हाथ में है। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना आगे जाओगे, अदरवाइज तो फिर सब सहने के लिए इंडिया में आपके पास है ही, सह लो फिर सब, मत पढ़ो ना भाई। और ये एक है, झांसी की रानी बोले आई शैल नॉट सरेंडर माई झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? शब्दों का खेल, इनकरेक्ट पूछा है। व्हाट शुड बी द आंसर? 1 only, 2 only, all of the above, neither 1 nor 2. The correct answer is D, neither 1 nor 2, because all the statement is correct here. Sir correct है क्या सभी statement? है ना भाई, correct है। रानी लक्ष्मीबाई was one of the prominent leader. रिवॉल्ट ऑफ 1857 में रानी लक्ष्मीबाई भी थी, एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थी इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और सेकंड स्टेटमेंट बोलता है ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अ टेरिटरी, जब ब्रिटिश अपना हथिया रहे थे पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चक्कर में, क्योंकि शायद रानी लक्ष्मीबाई का अपना खुद का बच्चा नहीं था, वो खुद का बच्चा नहीं है, मतलब आपको आपका राज्य ब्रिटिश को देना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था उन्होंने, किसने? ब्रिटिशर्स ने, शायद डलहौजी ने लाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। बेटा ऐसे लोगों को देखो, वो एक्ट्रेसेस को देख के क्या मतलब है? ये देखो कितने अच्छे एक्टर है, एक्टर नहीं, बहुत बड़ी वीर है ये, बोल सकते हो ना, बहुत फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़ोरदार होगी इनके अंदर। मेरी इच्छा होती कभी कभी काश मैं असली में इनको देख पाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, काश
लेकिन पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ, कैसे कंसोलिडेट कंट्रोल किया पूरा इंडिया में? बाय ट्रांसफर ऑफ पावर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया अफेयर्स, बाय रिक्रूटिंग मोर सोल्जर्स फ्रॉम अवध, और ज़्यादा सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से एंड साउथ इंडिया से। थर्ड स्टेटमेंट, बाय मेकिंग पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द लैंडलेस एंड पीजेंट, पागलित बनाओ हमको तुम। फोर, बाय अपीजमेंट एंड सेफ गार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही? 1 only, 2 only, 1, 2 and 3 ऑल ऑफ दी अबव। थोड़ा सा ट्रिकी है, जल्दी देखिए। ब्रिटिश की एक ना बहुत गंदी आदत थी, आपको बताता हूँ। आपने सुना है वो लॉलीपॉप देते थे बहुत ज़्यादा। ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भी है कि हम आपको ये दे देंगे, हमारा साथ दे दो। दिया क्या बाद में? झूठे वादे नहीं करते क्या? झूठे वादे वो करते थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म की अगर हम बात करें, क्या था? साइमन कमीशन क्या था? गो बैक नहीं होना हमको। तो ये ऐसा करते थे ब्रिटिश, इसलिए और ज़्यादा इंसान चिढ़ गया था और बोला था अब तो भाई डू और क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ दो अब तुम, नहीं तो बहुत मारेंगे हम। जल्दी भाग गए थे ब्रिटिश, अगर आपको पता होगा तो। उन्होंने डेट कुछ और दी थी, बोले लोग पागल हो गए, अब भागना जरूरी है, गोरे कहीं के। आओ, गुस्सा आती मुझे बहुत। चलो देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है इसका। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 only. By transfer of power to the East India Company, from the East India Company to the British Crown. मैंने अभी जैसे आपको बताया भाई, पहले कंपनी थी, बाद में कौन आया? क्राउन आया। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके तुरंत बाद क्राउन ने बोला आपको ज़रूरत नहीं है, आप जाओ हम देखते, आप जाओ हम देखते। ये याद रखना, दिमाग में रखना आपने, ठीक है? जो भी मेरे नए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉपुलर डिसकंटेंट वॉज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री, क्या ये कॉज था? दूसरा, अनदर इंपॉर्टेंट कॉज वॉज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक जो फैब्रिक था हमारा, ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बोथ इम्प्रोवाइज द वास्ट मास ऑफ पीजेंट्स, आर्टिसंस, handicraftsmen, as also a large number of traditional zamindars and chef. The British land and revenue policies, ब्रिटिश की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो कौन सा इसमें से आइडेंटिफाई करना है आपको? रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? कोई भी नहीं, क्योंकि सभी हरकतें ये ब्रिटिश करते थे। आंसर इज डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। अब क्या करते थे ब्रिटिश? देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉपुलर डिसकंटेंट वॉज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो था वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। भाई हमें धीरे धीरे करके उन्होंने ड्रेन किया, हमारी कंट्री गरीब क्यों हो गई? सोने की चिड़िया पहले बोला जाता था, ब्रिटिश ने सोने की चिड़िया को पूरा लूट लूट के अपने इंग्लैंड में लेके चले गए, अपना घर भर दिए और हमको भिखारी बना के चले गए। जब हम आज़ाद हुए क्लास 1947 में, इंडिया बहुत लखपति करोड़पति था क्या? लखपति बोल, करोड़पति था क्या भाई? अबे खाने के लिए नहीं था लोगों के पास जब ये लोग छोड़ के गए ना हमको इस हालत में, क्योंकि इन लोगों का काम हो चुका था, इन्होंने तो लूट लिया। अब लूट के चलो जाने दो, ये अपने हाल में भेज दो। कितने रायट्स हुए जब आज़ादी मिली। गांधी जी आज़ादी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, गांधी जी बंगाल में थे, बोले यहाँ पे मेरे लोग मर रहे हैं और मैं वहाँ पे जश्न मनाऊँ। बहुत बोला जाए ना क्लास, तो आप जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं ना, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी है। कुछ का तो आपको नाम भी नहीं पता। आपने मुश्किल से पढ़े होंगे 100-150 150। उसके अलावा भी बहुत लोग हैं बेटा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। बोले नहीं, जो भी है मेरा देश है मेरे लिए, चाहे मेरा नाम आगे रहे ना रहे, मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। और हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट में वो जज्बा होना चाहिए। आप क्यों आए इस सर्विस में? क्या है ऑल इंडिया सर्विसेज? क्या है सिविल सर्वेंट बनना? मतलब क्या? सर कितनी फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हो। मैं आपको फिलोसॉफी नहीं झाड़ रहा हूँ, लेकिन आप जिस फील्ड में आए हैं आपको अभी से ही वैसा बनना पड़ेगा। अभी से ही एक कलेक्टर जैसा बिहेव करना
पड़ेगा। सर हमारे पास पावर नहीं है, बिहेव करके क्या करेंगे? भाई बोल तो सकता है ना, तू राइट टू स्पीच है ना तेरे पास। अभी से आपको बेटा वो बनना पड़ेगा। जिसको आईपीएस करना है वो अभी से आईपीएस जैसा रहो, मत रहो तुम नॉर्मल बंदे जैसा, क्योंकि आपने यूपीएससी चुना है। नॉर्मल तो सभी है ना, नॉर्मल तो सभी है, लेकिन आपने एक अलग फील्ड चूज़ की है, देश सेवा में जाना है आपको, तो इसलिए उस हिसाब से आपको रहना भी पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, आगे आइए। नन ऑफ द अबव, अनदर इंपॉर्टेंट कॉज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक, ये भी ब्रिटिशर्स ने किया था। देन उसके बाद मोस्ट इम्प्रोवाइज द वास्ट न्यूज पीजेंट्स, ये सब पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, consider the following statement. The Indian Rebellion of 1857 is also called the Indian Mutiny, the Sepoy Mutiny, India's first war of independence और India's first struggle for independence, ये सब कहा जाता था, ठीक है। देखते हैं कहा जाता था कि नहीं। After the revolt, the administration of India was taken from the East India Company and placed directly, अब भी जस्ट पढ़े भाई, तो 1 only, 2 only, 1 and 2 या none of the above, the correct answer is 1 and 2। जस्ट मैंने आपको मैप बना के दिखाया, आना चाहिए, ठीक है। मैप जस्ट अभी बना के दिखाया मैंने आपको। पहला स्टेटमेंट बोलता है इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 इज ऑल्सो कॉल्ड, और क्या कहा जाता था ये याद रखना, द इंडियन म्यूटिनी भी कहा जाता था, याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, बच्चों को समझ जाता नहीं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट ऑफ 1857 को बोला जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी ने कुछ पूछा, बैठालना उसको, भाई सुन, सिर्फ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसका नाम नहीं था, और भी कई सारी चीज़ों से वो बोला जाता था। दूसरा था द सिपॉय म्यूटिनी। अब सिपॉय म्यूटिनी क्यों? क्योंकि सभी सेक्शंस ने, इंडिया के सभी वर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। सब अपने मतलब के लिए बोल सकते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हमारे सभी फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग एक इशू था भाई। डॉक्टरिन ऑफ लैप्स लगा, रानी की झांसी रानी बोली नहीं मैं नहीं देती, मेरा ये रीज़न है, किसी और का कुछ रीज़न, सिपॉयस का कुछ और रीज़न, बोले तुमने हमको वो कैसे दिया। ये समझ में आया? कोई एकात्मता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, सबका एक अपना अलग अलग रीज़न है। कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा, कोई खेती के लिए लड़ रहा, कोई कानून के लिए लड़ रहा, कोई इसके लिए लड़ रहा, कोई उसके लिए लड़ रहा। भाई एकजुट होकर लड़ना, एकजुट होकर लड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट में, इसलिए तो भागे ना भाई। अरे सही बोल रहा गलत बोल रहा मैं? तो इसलिए ये फेल हुआ। जो पढ़े लिखे लोग थे बहुत ज़्यादा, वो पार्टिसिपेट नहीं किए, जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जस्ट सिपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं। फिर उसको इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, और इंडिया फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी इसको बोला जाता है। अरे गया दिमाग में, गया कि नहीं गया? तो ये सब आपको याद रखने का है कि इसके अलावा भी सर ये भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट आइए पढ़िए, आंसर बहुत आसान है इसका। हेलो, मैं आपको एक 10 मिनट में कॉल करता हूँ, आज तो छुट्टी है क्लास की। सॉरी क्लास, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था मुझे, वो 5-6 बार आ गया इसलिए सॉरी। आप आइए, क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म बाय ईस्ट इंडिया कंपनी दैट एडेड फायर टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857? हमारे इंटरनल मैटर में तूने क्यों बोला? आती ना गुस्सा? दो भाइयों के बीच में झगड़ा चालू है, बाजू वाला पड़ोसी आके बोलेगा कुछ, गुस्सा नहीं आएगा क्या? बाजू वाला पड़ोसी भी नहीं आ रहा, ऐसा पड़ोसी आ रहा जो देश के बाहर रह रहा, गुस्सा नहीं आएगा कि यार चल निकल तू यहाँ से? लेकिन बोल सकते थे क्या ब्रिटिशर्स को ऐसा? क्योंकि कंपनी तब रूल कर रही थी ना भाई। कौन सा ऐसा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जिसने चिंगारी लगा दी? आप लोग भी करते ना कभी कभी भड़काने का काम, बेटे को ऐसा बोला मार दो उसको जाके, चिंगारी वाला काम। आइए, प्रोहिबिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन या ऑल ऑफ दी अबव? आंसर बताओ इसका। ऑल ऑफ दी अबव। अब ठीक है, देखो आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको ये समझ में आता है कि प्रोहिबिशन ऑफ सती सही है यार, क्योंकि आदमी मर गया, उससे औरत का मरना तो गलत है ना, उसकी लाइफ बची है कि नहीं बची है? तो ये एक अच्छा काम हम बोल रहे हैं, हम, ठीक है, अभी हम 2024 में है, ठीक है, ये बात हो रही है 1857 के टाइम की, जब कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे अंधश्रद्धा और कितनी सारी गलत चीज़ें थी।
विडो रीमैरिज एक्ट लाया, मतलब जो विधवा हो गई है वो वापस से शादी कर सकती है। शोले मूवी में देखा होगा आपने, शोले मूवी में, लेकिन उसमें शादी होती है क्या अमिताभ बच्चन की? नहीं होती शायद से, वो गब्बर सिंह वाली। वुमेन एजुकेशन यार ज़रूरी है। कुछ काम ब्रिटिश ने अच्छे किए, नो डाउट, कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन ज़्यादातर काम गलती किए, मैं ये बोल सकता हूँ। अगर 10 काम अच्छे किए हैं तो 90 काम गलत किए। भाई है तो है, मेरे देश को लूटा ना तूने, तो मैं तो गलत ही बोलूँगा, ठीक है। आइए, इनमें से ऑल ऑफ दी अब प्रोहिबिशन ऑफ सती कर दिया। राजा राम मोहन रॉय के सामने उनकी भाभी की कोई तो भी जल गए थे, वो देख के वो बड़े ही डिस्टर्ब हुए, बोले व्हाट इज़ दिस, क्या हो रही है। देन उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट लाया, विधवा वापस से शादी कर सकती है। और वुमेन एजुकेशन, आप पढ़ रहे हो ना बच्चियाँ मेरी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ दी अबव लिख दिया, इधर कुछ और था वो, लेकिन ये तीनों ही क्या है, करेक्ट है, मतलब आंसर मैंने साथ में दे दिया उसका। आइए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the socio-religious reform movements by the East India Company. So what should be the correct answer? First, prohibition of sati in 1829 was a social reform carried out by Lord William Bentinck, the first Governor General of India. ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, widow remarriage act 1856 was drafted by Lord Dalhousie. Which of this statement is or are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी बताइए फास्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। 1 only, 2 only, 1 and 2 या none of the above. So what should be the correct answers? चलो आओ देखते हैं। 1 only, 2 only, 1 and 2 या none of the above? The correct answer is 1 and 2. दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सर यहाँ पे करेक्ट है, बिकॉज प्रोहिबिशन ऑफ सती इन 1829 was a social reform carried out by लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया, जो कि थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वॉज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट पे ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला। दूसरा, तात्या टोपे was defeated by Sir Hugh Rose. Maulvi Ahmad Shah is also known as the lighthouse of rebellion in the Awadh region. Which of this statement is or are correct? So what should be the correct answer? लीजिए 5 मिनट लीजिए, सॉरी 5 सेकेंड लीजिए और आंसर दीजिए फास्ट। 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3 या all of the above? What should be the correct answer? देखिए जल्दी फास्ट। ये सब क्वेश्चन स्पेक्ट्रम वाले हैं भाई, स्पेक्ट्रम से कुछ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ बाहर से एकदम चुरा के नहीं लाया है, ये सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना है, बस इससे कुछ अलग करना है। अलग समझते हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तब जाके रैंक आएगा, अदरवाइज तो मैं भी मेहनत कर रहा, तुम भी मेहनत कर रहे, तुम भी मेहनत कर रहे, सही बोल रहा गलत बोल रहा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, आपके आंसर में कुछ अलग रहना चाहिए मेंस में भी। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 and 3। 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर, पढ़े हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़े। और थर्ड स्टेटमेंट बोलता है मौलवी अहमद शाह इज ऑल्सो नोन एज द लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन जो हुआ था इन द अवध रीजन, वो लाइट हाउस थे बोलते। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? कुछ तो रीजन होगा ना, देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है तात्या टोपे वॉज डिफीटेड बाय सर ह्यूज रोज, लेकिन तात्या टोपे इज डिफीटेड बाय सर कॉलिन कैम्पबेल। किसके द्वारा तात्या टोपे हारे थे? तो उनका नाम था सर कॉलिन कैम्पबेल। गया दिमाग में? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर ह्यूज रोज, है ना, ह्यूज रोज लिखा हुआ है। गया दिमाग में? चलिए, ये कुछ लीडर्स हैं आपको दिए हुए, लीडर्स ऑफ 1857। ये शायद हमारे एम्परर है पहले, ये रानी लक्ष्मीबाई लग रही है मुझे, ये तात्या टोपे है, मुझे ये नहीं पता,
ये कौन है? देखना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये भी कोई तो भी राजा जैसी फोटो लग रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहादुर शाह जफर। हाँ ये भैया मेन रीज़न जो बोलते ना हम चिंगारी वाला काम किसने किया, ये है वो महान शख्स, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति मंगल पांडे जी। रिस्पेक्ट से बोलना ज़रूरी है भाई, फ्रीडम फाइटर्स है हमारे, ठीक है। मंगल पांडे नहीं बोलना, मंगल पांडे जी। ये नहीं है, ये आमिर खान है, ये ओरिजिनल मंगल पांडे है। आमिर खान को नहीं तो बोलेंगे मंगल पांडे जी जा रहे, नो ये आमिर खान है। चलो नेक्स्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसका प्लीज़ एसेस ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। लीडर्स और उनके कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ये पढ़ना बहुत। सर एक चीज़ आपको बच्चा अगर समझ में आई होगी ना, मैं पूरा रिवॉल्ट ही पढ़ा दे रहा आपको क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक पूरा टॉपिक खत्म हो गया। स्पेक्ट्रम का एक टॉपिक बोल रहा हूँ, टॉपिक जो कि बड़ा टॉपिक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। आइए, बख्त खान एट दिल्ली, बहादुर शाह सर्व एट द लीडर ऑफ दिल्ली, हाउएवर द सोल्जर हेल्ड ट्रू पावर ऑन 3rd July 1857. Bakt Khan, who had organized the soldier uprising in Bareilly, arrived in Delhi, assumed real power, उनके हाथ में दी गई, and assembled a court of soldiers made both Muslim and Hindu rebels. मुस्लिम और हिंदू रेबल्स इसमें थे। बेगम हजरत महल, इनका नाम तो सुना है ना, बेगम हजरत महल का। Begum of Awadh provided the leadership and proclaimed her son Birjis Qadar the Nawab of Awadh. But Maulvi Ahmadullah of Faizabad, who organized rebellion, अब होते थे ना कुछ लोग, सबको जमा कर लिए, एक लीडरशिप, एक लीडर होता है, तुम यहाँ जाओ यहाँ जाके लड़ो, तुम यहाँ जाओ यहाँ जाके लड़ो, होता है ना। तो ये काम इन्होंने किया। अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, हु ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन एंड फॉट द ब्रिटिश, वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। ये एक बहुत मोस्ट पॉपुलर लीडर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम के। देन उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम ना है, मणिकर्णिका है ना, मणिकर्णिका। शी बिलीव्ड दैट शी हैड बीन रॉब्ड ऑफ हर रूलिंग राइट्स इन डेफियंस ऑफ रिकॉग्नाइज हिंदू लॉ एंड फॉट वेलेंटली। अच्छा, बहुत इन्होंने, मतलब आप कभी मूवीज़ देखोगे, वो मणिकर्णिका एक मूवी है इनकी, कंगना रनौत की, देखना बढ़िया मूवी है। बैटलर ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस अंडर यूज रोज एनसर्कल्ड द फोर्ट ऑफ झांसी, पूरा घेर लिया था इन्होंने। तात्या टोपे एंड लक्ष्मीबाई सक्सेसफुली असॉल्टेड द ब्रिटिश इन ग्वालियर एंड प्रोक्लेम नाना साहेब एज द पेशवा। इन्होंने नाना साहेब पेशवा को ऑथराइज कर दिया था कि नहीं, ये हमारे नए वो रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नाना साहेब एट कानपुर, नाना साहेब की बात हो रही है, पेशवा अभी जिनका नाम लिया ना मैंने, 2 मिनट, चलो आइए। नाना साहेब वॉज द लीडर ऑफ कानपुर रेजिमेंट, ठीक है। He attacked the British soldiers of the 53rd Native Infantry at Kanpur with तात्या टोपे। तात्या टोपे के साथ मिलके इन्होंने 53rd Native Infantry को हमला किया। अटैक ऑन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंटेचमेंट अंडर जनरल सर ह्यूज, जो भी है आपका वो आप बोल सकते हैं, सर ह्यूज विलर सरेंडर टू नाना साहेब इन एक्सचेंज फॉर अ सिक्योर पैसेज टू इलाहाबाद। सरेंडर्ड टू नाना साहेब। नाना साहेब अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज द पेशवा। नाना साहेब ने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। द रूलर आफ्टर एक्सप्लिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कानपुर, शायद के जीते थे इसलिए तो। नेक्स्ट, कुंवर सिंह एट बिहार, ही मार्च्ड 100 of miles to reach Mirzapur, Banda and area around Kanpur with a war band of Danapur sepoys in the Ramgarh State Battalion. He reached up to Rewa State and returned to Banda and then back to Ara where he engaged and defeated the British troops. Good. He suffered severe injuries and passed away. बहुत सारी इंजरीज उन्हें हुई और इनकी डेथ होती है अप्रैल 27, 1858 को इन हिज एंसेस्ट्रल होम इन द जगदीशपुर विलेज। उनके गांव में ही उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, तात्या टोपे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तात्या टोपे भी। रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश एट कानपुर एंड लेटर एट ग्वालियर। पहले कानपुर में लड़ा, देन उसके बाद ग्वालियर में लड़ा। ही नोन फॉर द फियरसम, मैंने बताया था आपको मराठा एम्पायर जब हम पढ़ रहे थे, गुरिल्ला टैक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब मुझे तो नहीं लगता मैं चढ़ पाऊंगा भाई, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र नो डाउट, मैं भी छत्रपति शिवाजी का ही बच्चा हूँ, लेकिन उन लोगों के पास तो अलग ही टेक्निक थी। पेड़ चढ़ जा रहे भकाभक, माउंटेन्स चढ़ जा रहे बिना किसी डर के, और हम एक बार चढ़े, चढ़ गया मैं जैसे ही नीचे दिखूंगा, अरे होता है ना ऐसा, ये पता नहीं कैसे कर लेते थे यार, बहुत बड़ी बात होती है। देन इन 1857 ही कैप्चर्ड कानपुर एंड एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ नाना साहेब, खुद को नहीं, नाना साहेब को नहीं, नाना साहेब पेशवा। देन बट आफ्टर बीइंग फोर्स्ड टू रिट्रीट द ब्रिटिश द सेकंड बैटल ऑफ कानपुर ही वेंट टू ग्वालियर
आगे का शायद नहीं है। देन ये हार गए थे वहाँ पे, देन इनको भी मार दिया गया था। तात्या टोपे को हमने पीछे शायद पढ़ा है ना, पीछे शायद पढ़ा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ रिवॉल्ट ऑफ 1857। पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने। लेकिन अब सर हमने जो नहीं पढ़ा है वो क्या है, वो बेटा इंपॉर्टेंट है। जो आपको कुछ नहीं करना है, स्पेक्ट्रम उठाओ, वो टॉपिक्स पढ़ लो। ये पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, देन उसके बाद सोशल रिलीजियस कॉज, देन उसके बाद कल्चरल कॉज, बस ख़त्म हो जाता आपका टॉपिक। इतना तुमने पढ़ के आ गए, और बाकी तो हमने पूरा पढ़ लिया कि कौन से मेजर लोग थे जिन्होंने रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया। आपका एक टॉपिक सक्सेसफुली क्या होता है, कंप्लीट होता है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आई होप आप सभी को ये समझा होगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है मैं कोई भी टॉपिक ऐसे ख़त्म करता हूँ कि बिना रिविजन के, कभी नहीं। रिविजन इज़ नेसेसरी। आगे आते हैं, चलो एक बार रिविजन देख लेंगे हम लोग जल्दी से, फास्ट। आ जाओ मेरे बच्चा, चलो। हाँ, कल का भी और आज का भी साथ में कर लेते, ठीक है। कल हमने चालू किया था हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर। टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ने वाले थे, ये राजीव अय्यर सर की स्पेक्ट्रम। कौन से टॉपिक पढ़ लिए वो देखते हैं हम अभी। हाँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखा हमने, PDEF, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। एक्सपांशन देखा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखा। देन उसके बाद आज हमने कवर किया रिवॉल्ट ऑफ 1857। और आज ही हम लोग अगर हो पाए तो रिफॉर्म मूवमेंट्स और क्वेश्चन ऑन स्ट्रगल भी देख लेंगे। देन उसके बाद हम परसों देखेंगे ईरा ऑफ मास नेशनलिज्म, एक्ट एंड रेगुलेशंस कुछ देखेंगे ब्रिटिश के। इतना तो हम लोगों ने कर चुके हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक। बाकी हम आज से ही, अगर मुझे टाइम अलाउ किया तो अभी से ही करते हैं। देन उसके बाद CDM राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हम देखेंगे। देन इंडिया टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। फिर उसके बाद हम पोस्ट वॉर नेशनल क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिया, ये तो ऊपर नीचे लगा हुआ है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस तो मिली, लेकिन किसके साथ, पार्टीशन के साथ, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान आ रहा है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखेंगे हम। देन उसके बाद सर्वे देखेंगे ब्रिटिश पॉलिसी के, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। फिर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट सिनेरियो, कैसे हमको इफेक्ट हुआ, जैसे वो चले गए तो कैसे हमको झेलना पड़ा, सब चीज़ें वो सब है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हमने कल स्टार्ट किया था, मैं पढ़ा हुआ नहीं, आप लोग बस जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। वी डोंट हैव मच टाइम। दो सेकंड रख रहा हूँ मैं स्लाइड, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आंसर तो आना चाहिए ना आपको। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन के। जल्दी फास्ट। जल्दी, हाँ, टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बोला था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। जंग लड़ने जा रहे हो, सामने वाले के बारे में पता ही नहीं है, लड़ पाओगे अच्छे से? हो सकता है जीत भी जाओ, हो सकता है हार भी जाओ। सामने वाले की कमज़ोरी पता रहना चाहिए, UPSC की कमज़ोरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। अगर UPSC के चेयरमैन मुझे देख रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मेरी ये स्टेटमेंट को प्लीज़ आप मत लीजिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे सभी बच्चों को पढ़ना है। चलो ये देख लो जल्दी जल्दी। भरूच इसका, भरूच शायद इसका आंसर था, यस। नेक्स्ट, कौन से क्वेश्चन कब कहाँ से आ जाए आप बता सकते नहीं है।
इसलिए सभी पढ़ना है भाई। चलो देख लो जल्दी जल्दी फास्ट। चलो ये चालू किए थे ना हमने, आ जाओ। ये सब आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर पहला क्वेश्चन था। इनमें से व्हाट शुड बी द आंसर? द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सर? करेक्ट है। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन हमने देखा था, सिपॉय म्यूटिनी ऑफ मेरठ से स्टार्ट हुई, मैंने बताया था आपको ये याद रखना है। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ आई शैल नॉट सरेंडर माई झांसी। इससे याद रखना। इसका करेक्ट आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था और इनमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, तो इनकरेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो नाइदर 1 नॉर 2। देन हमने देखा रानी लक्ष्मीबाई जी की कुछ फोटोज। हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट वाला एक क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे, देयर कंट्रोल ओवर इंडिया इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये एक क्वेश्चन देखा, 1 ओनली इसका आंसर था। देन उसके बाद आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करना था आपको। फिर हमने ये क्वेश्चन देखा, इसका आंसर था नन ऑफ दी, अब इनमें से कोई भी नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखा। फिर हमने द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 इज ऑल्सो कॉल्ड, ये याद रखना है कि 3-4 नाम थे ना उसके। आफ्टर द रिवॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, दे दो, और किसको दे दिया? क्राउन को। किसको दे दिया? क्राउन को दे दिया। 1 एंड 2, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ये हमने देखा कैसे टांग अड़ाते थे ब्रिटिश हमारे मैटर में, लेकिन अच्छे थे ना, ये अच्छा किया लाया, ठीक है, लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, हमारे नहीं, उन लोगों के जो उस टाइम पे थे। आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। देन उसके बाद हमने देखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रोविजन ऑफ सती वाला। देन उसके बाद विडो री मैरिज एक्ट वाला, इनमें आंसर था 1 एंड 2, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर इन द फर्स्ट, देखा था हमने ये। टाटिया टोपे वॉज डिफीटेड बाय, ये स्टेटमेंट गलत था और ये इधर आंसर था कॉलिन कैम्बल। लिख लो लिख लो लिख लो, आप नहीं पढ़ेंगे मुझे पता है, कॉलिन कैम्बल। कॉलिन कैम्बल, हाँ भाई याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ये कुछ लीडर्स की फ़ोटो, बहादुर शाह जफ़र, हाँ मंगल पांडे जी। ये मूवी देखना, अच्छी मूवी है, आपको रिवॉल्ट समझ में आ जाएगा, एक बार देख लेना। अभी नहीं, संडे को, अभी नहीं, संडे को अपने लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। देन उसके बाद लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन हमने देखे, बख्त खान एट दिल्ली, बेगम हसरत महल एट लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी, नाना साहेब एट कानपुर, कुंवर सिंह एट बिहार, तात्या टोपे एट कानपुर। अगर आप ये देख रहे हो ना, तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, मैप देखो, इंडिया का मैप बनाओ, ये जितने भी है ना, ज़्यादातर ये नॉर्थ साइड में हुआ, नॉर्दर्न साइड में हुआ, साउथ में उतना फैले ही नहीं। इसलिए तो मैंने क्या बोला था पढ़ाते वक्त, सभी लोग इसमें शामिल नहीं हुए, यूनिटी नहीं थी, इसलिए हम इसमें हार गए, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू। गए दिमाग में? अभी देख लेते हैं कल हम क्या पढ़ने वाले। हाँ, बाकी मैं फिर अपना लेक्चर रोक देता हूँ क्योंकि टाइम अलाउ नहीं करेगा मुझे। देख लेते हैं। कल का जो टॉपिक है बेटा हमारा, वो रहेगा रिफॉर्म मूवमेंट्स के ऊपर। रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या ऐसे कारण थे जिसके वजह से इन सब लोगों को अलग अलग रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ी। इन्होंने नहीं लाया, इन्होंने जोर दिया कि यार ये बहुत गलत हो रहा है, कुछ तो भी करो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, बहुत सारी संस्थाएं बनाई ब्रिटिशर्स को बताने के लिए कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप ऐसा करो मत। देन उसके बाद ये कौन है, महात्मा गांधी जी। चलो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना रिफॉर्म मूवमेंट्स वाला टॉपिक, अभी रहने देते हैं 1749 राइट नाउ, ठीक है। तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आज कंप्लीट किया। कल हम लोग रिफॉर्म मूवमेंट्स देखेंगे, तब तक के आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसको रिवाइज कर लो, साथ ही साथ एक बार वो टॉपिक पढ़ लो स्पेक्ट्रम में,
कुछ टेस्ट दे दो मोबाइल पे ऑनलाइन, अरे है ना, टॉपिक क्लियर, फिर पढ़ने की यू शुड गो, आपको जाना तो जा सकते, मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप ये कर सकते हैं, मोबाइल पहले पढ़ लो, बिना पढ़े तुक्के मारोगे मतलब नहीं रहेगा। देन टाइप करो क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रिवॉल्ट ऑफ 1857, लाइन से क्वेश्चन आ जाएंगे, उसको घर पे बैठ के ओएमआर शीट पे उसको सॉल्व कर लो। आंसर अगर सही आया तो आपने बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई कर ली और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक रिविजन लगेगा। क्या लगेगा? सिर्फ एक रिविजन। रिविजन मेक्स मैन परफेक्ट, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बट रिविजन मेक मैन परफेक्ट, या वो मैन भी बोल सकते हैं, सिर्फ मैन ही नहीं। तो ये करना है आपको, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मेरा हमेशा का जय हिंद, बाय बाय। अपनी तैयारी पे जोर दीजिए, कुछ भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। आकार फाउंडेशन में एडमिशन्स ओपन है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने जल्दी आप अपना लेक्चर या अपना एडमिशन कराएंगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी फाउंडेशन बैच लॉन्च होने वाली है। इफ़ अगर आपको मुझसे हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, तो जल्दी जल्दी अपना एडमिशन करवाइए। हम मिलते हैं आपसे ऑफलाइन में, अभी तो ऑनलाइन में ही है आप हमारे साथ, ऑफलाइन में भी आएंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप सभी बच्चों से मिल के, आपसे बात करके। तैयारी अच्छी कीजिए, बाकी तो हम आपके साथ में ही हैं। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।